एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज में आपका वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस कंपाउंड में एलिमेंट कौन कौन सा है। उसके बाद हम लिखेंगे उन एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है। उसके बाद उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, और उसके बाद हम एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशो निकालेंगे। एटॉमिक रेशो के बाद हम कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट रेशो, और फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और ये चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। दो एलिमेंट्स गिवन है, एक आयरन है और दूसरा ऑक्सीजन है। आयरन की परसेंटेज हम देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 69.9% और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 30.1%। इसके बाद हम इनके एटॉमिक मासेस देखेंगे। आयरन का एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली 56 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब एटॉमिक रेशो जब हमने कैलकुलेट करना है आयरन और ऑक्सीजन का, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। आयरन की परसेंटेज है 69.9% और इसका एटॉमिक मास है 56, तो 69.9 को हम 56 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज है 30.1% और उसे हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो आंसर आता है 1.25 और 1.88। तो ये हमें मिल गई एटॉमिक रेशो। 1.25 आ गया आयरन और 1.88 आ गया ऑक्सीजन। एटॉमिक रेशो को हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स भी कहते हैं। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए क्या तरीका है कि हम ये जो एटॉमिक रेशो में हमको वैल्यूज मिली हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो हम देख सकते हैं 1.25 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम डिवाइड करेंगे 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड करेंगे और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये हमें मिल गया सिंपलेस्ट रेशो 1 और 1.5। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। अब सिंपलेस्ट रेशो को हमने फाइनली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम राउंडिंग ऑफ का यूज करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। हम अगर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 और यहाँ पर मिलेगा 3। इस तरह से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हमें मिली वो है
आयरन 2 और ऑक्सीजन 3। अब हम जानते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। तो हमने देखा आयरन और ऑक्सीजन की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिली वो है 2:3। तो यहाँ से हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे और वो होगा Fe2O3। तो हमारा आंसर आ गया Fe2O3। एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड व्हेन। इसमें तीन पार्ट्स हैं। पहला है व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। दूसरा पार्ट है व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। और थर्ड पार्ट है व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो पहला पार्ट है उससे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या हम कहेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में हम जानते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो क्वेश्चन है ये स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन एज सच बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन में हमने देखना है कि कार्बन के 1 मोल से, जब कार्बन के 1 मोल को हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ये एयर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मास निकालना है। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, ऑक्सीजन का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं 1। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का 1 मोल अगर हम बर्न करते हैं कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही हासिल होगा। अब चूंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है इन ग्राम्स, उसका मास हमने निकालना है, तो हम सिंपली इस 1 मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल का मास कितना होता है, इट इज इक्वल टू मोलर मास। हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम्स, विच इज द मॉलिक्यूलर मास expressed in grams। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि when 1 mole of carbon is burnt in air, how much of carbon dioxide is produced? It is equal to 44 grams। अब जो दूसरा पार्ट था ये था कि जब हम 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सेस ऑफ डाइऑक्सीजन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन गिवन है। तो दूसरे पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। 1 mole of carbon is burnt in 16 grams of डाइऑक्सीजन। अब इसमें हम फिर से इसी इक्वेशन, जो कार्बन की कंबशन की इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे बैलेंस्ड फॉर्म में। और देखो कार्बन का अमाउंट जो यहाँ पर गिवन है वो है 1 मोल, और ऑक्सीजन का अमाउंट जो गिवन है वो है 16 ग्राम्स। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या कार्बन का 1 मोल कंप्लीटली बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर नहीं। तो
उसके लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री चेक करेंगे। स्टोइकियोमेट्री चेक कैसे करेंगे? हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखेंगे, जैसे कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, ऑक्सीजन का भी 1 और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन का हमने 1 मोल कंप्लीटली बर्न करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का हमें 1 मोल चाहिए। और ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम्स के बराबर होता है? ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, देखो हम इसका मोलर मास निकालेंगे। ऑक्सीजन O2, सिंस ये डाई ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास निकलेगा 32 ग्राम्स। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कार्बन के 1 मोल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए है वो 32 ग्राम्स है, जबकि इस क्वेश्चन में जो गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो सिर्फ 16 ग्राम्स है। मतलब जो अवेलेबल है वो कम है, अवेलेबल कम है। कितना कम है? जो रिक्वायर्ड है उसका हाफ। आप फिर से देखिए, रिक्वायर्ड अमाउंट जो है 1 मोल कार्बन को बर्न करने के लिए वो है 32 ग्राम, जबकि जो अवेलेबल अमाउंट है वो सिर्फ 16 ग्राम है, मतलब रिक्वायर्ड का हाफ। तो उस 16 ग्राम से कार्बन कितना बर्न होगा? यहां पर भी आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड से हाफ, और 1 मोल का हाफ होगा जिसकी कंबशन होगी। और 1 मोल का हाफ कितना बनता है? ये बनता है 0.5 मोल्स। सो इट मींस कि सिर्फ 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन इसमें बर्न होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो वहां पर प्रेजेंट है वो कम है। अब हम इसी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 1 मोल की कंप्लीट कंबशन हुई होती तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें 1 मोल मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि हाफ ही अवेलेबल था ऑक्सीजन और हाफ मोल कार्बन की ही कंबशन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो एक्सपेक्टेड था 1 मोल वो हमें नहीं मिलेगा, उसका हाफ मिलेगा। मतलब हमें सिर्फ 0.5 मोल ही हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 0.5 मोल। अब उसका मास हम निकाल लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। उसका मास कितना होगा? हम जानते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम, तो आधे मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 44 का आधा, इसका मतलब 22 ग्राम्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड? इट इज ओनली 22 ग्राम्स। इस केस में जो ऑक्सीजन था इट वाज द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन जो 16 ग्राम हमें दिया हुआ था दैट वाज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो पूरा खत्म होगा लेकिन कार्बन पूरा खत्म नहीं होगा। कार्बन का 1 मोल गिवन था, उसमें से सिर्फ आधा मोल ही बर्न होगा, और आधा मोल कार्बन से जो कंबशन होगा उससे हमें आधा ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जिसका मास था 22 ग्राम्स। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट था व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन is burned in 16 grams of dioxygen. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. अब यहाँ पर कार्बन के 2 मोल प्रेजेंट है, लेकिन फिर से आप देखिए ऑक्सीजन का जो गिवन अमाउंट है वो फिर से 16 ग्राम है, जैसे सेकंड केस में गिवन था ऑक्सीजन 16 ग्राम था। और हमने देखा अभी पिछले केस में कि 16 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना कार्बन जलेगा, कितना कार्बन बर्न होगा, और और वो कितना था? वो था 0.5 मोल्स। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन चूंकि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हम जानते हैं कार्बन का अगर हम 1 मोल जलाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन भी 1 मोल चाहिए, तो अगर कार्बन के 2 मोल हमने बर्न करने हैं तो ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स चाहिए, और ऑक्सीजन के 2 मोल्स का वेट होगा 64 ग्राम। ये है रिक्वायर्ड अमाउंट, लेकिन गिवन अमाउंट जो है वो तो सिर्फ 16 ग्राम्स है।
मतलब कार्बन पूरा बर्न नहीं होगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना कार्बन जलेगा? सिर्फ 0.5 मोल ही जलेगा। और उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? अगेन ये सिर्फ 0.5 मोल ही होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होगा। और 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट अभी हमने निकाला था, इट इज 22 ग्राम्स। तो यहाँ भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 22 ग्राम ही हासिल होगा। आई होप कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4 अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।